नमस्कार, मैं हूं रविंदर सिंह और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी अपडेट्स। दोस्तों, जिस तरीके से आप हमें हमारे चैनल को देशों विदेशों में देख रहे हैं, प्यार दे रहे हैं और जो आपकी एक्सपेक्टेशन है हमारी तरफ से कि हम आपको प्रॉपर गाइड करें, तो उसको ध्यान में रखकर आज हम खरड़ तहसील में, मोहाली डिस्ट्रिक्ट की ये तहसील है खरड़ तहसील, जहाँ पे मैक्सिमम जो इस एरिए के सेक्टर्स आते हैं 115, 116, 127, 123, 124, 125, तो ये सभी एरियाज़ की जो रजिस्ट्री हैं यहाँ पीछे होती हैं। तो ये रजिस्ट्रार ऑफिस है जहाँ पे, जिसको तहसील ऑफिस भी कहते हैं, यहाँ पे तहसीलदार जी बैठकर रजिस्ट्रियाँ करते हैं। तो अभी 5-6 दिन से कुछ ऐसी पंजाब गवर्नमेंट और हाई कोर्ट के बीच में एक केस था, उसके ऊपर एक डिसीजन आया था। तो उसके मद्देनज़र जो बहुत सारे एरियाज़ हैं खरड़ के या पूरे पंजाब के, जिनकी रजिस्ट्रियाँ बंद कर दी गई हैं। तो वो कौन से एरिया हैं जिनकी रजिस्ट्रियाँ बंद कर दी गई हैं? हमने गवर्नमेंट ऑफिशियल से पूछा कि सर ये सारा मैटर क्या है। तो 2013 में जो कॉलोनियों को रेगुलाइज़ करने की एक पॉलिसी पंजाब गवर्नमेंट ने लाई थी, 2013 में पॉलिसी आई थी और उसमें बहुत सारी कॉलोनियों को जिनके जो पैरामीटर थे वो एक अप्रूव्ड कॉलोनी के हिसाब से नहीं थे, जिसमें सीवरेज का ट्रीटमेंट प्लांट नहीं दिया गया था, जिसमें पार्कें नहीं छोड़ी गई थी, जिसमें सड़कें बहुत कम छोड़ी गई थी। तो वो सारे जो फैसिलिटीज़ एक रेजिडेंट को चाहिए होती हैं, जो नहीं दी गई थी, उसको ध्यान में रखकर बहुत सारी कॉलोनीज़ को, उसमें से 13,000 के प्लस का नंबर था 2013 में, जिनको इलीगल कर दिया गया था। तो 2013 में ये हमारा मैगज़ीन है प्रॉपर्टी अपडेट्स। जो चैनल आप देख रहे हैं ये चैनल बाद में बना है, ये अखबार पहले था, मैगज़ीन पहले था। जो नॉर्थ इंडिया का ये पहला ऐसा मैगज़ीन है जो प्रॉपर्टी को कवर करता है। तो ये हमारा जुलाई 2013 का एडिशन है, जिसके अंदर हमने पंजाब की 5340 गैर कानूनी कॉलोनियों को कैसे रेगुलाइज़ किया जा सकता है, उसके बारे में हमने बताया था 2013 में। तो अब बात घूम फिर के वहीं 2013 पे आ गई है। तो 2013 के बाद उसको रेगुलाइज़ करने के लिए गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी निकाली, जिसमें बिल्डर्स को एक मौका दिया गया कि वो अपनी पेंडिंग फ़ीस जो है, ये कॉलोनी को रेगुलाइज़ करने की जो फ़ीस है वो भरें और अपनी कॉलोनी को रेगुलाइज़ कर लें। उसके अंदर भी उनको 4 इंस्टॉलमेंट में फ़ीस पे करने का मौका दिया पंजाब गवर्नमेंट में, जो पहले अकाली दल बादल की सरकार थी। तो तब बहुत सारे बिल्डर ने एक फ़ीस भरी और उसके साथ उनके नक्शे पास होने शुरू हो गए, रजिस्ट्रियाँ शुरू होंगी और वो काम चलना शुरू हो गया। और बाद में बाकी फ़ीसेस बहुत सारे बिल्डर्स ने नहीं पे करी, जो आज तक भी पे नहीं हुई है, जिनकी लास्ट इंस्टॉलमेंट 2016 में पेंडिंग थी। आज 2021 आ चुका है, लेकिन बहुत सारे बिल्डर्स यहीं के और पूरे पंजाब के जिन्होंने वो फ़ीसें अभी तक नहीं भरी हैं और उनकी कॉलोनी आज तक भी रेगुलाइज नहीं हुई है। बट उस कॉलोनी के अंदर बहुत सारे ऐसे प्लॉट थे जो जिन्होंने घर बनाना था, जिनके नक्शे पास नहीं हो रहे थे। तो गवर्नमेंट ने उनके लिए भी एक पॉलिसी लाई थी कि अगर आपका बिल्डर नहीं है या किसी कारणवश वो अब सिस्टम नहीं हो पाता, तो आप वेट ना करें बिल्डर के वो सारे फ़ीस भरने का, आप अपने प्लॉट की फ़ीस भरकर भी उसको रेगुलाइज़ करा सकते हैं। तो इंडिविजुअल प्लॉट वालों के लिए उस पॉलिसी में ये था कि आप अपने प्लॉट को रेगुलाइज़ करें, उसकी फ़ीस भरें, उसका यूआईडी नंबर जनरेट करें और अपना नक्शा पास करा लें। बिल्डर वाला काम बिल्डर्स के पास था और इंडिविजुअल प्लॉट का इंडिविजुअल प्लॉट के साथ था। तो वो सारा प्रोसेस चलता रहा। अब 7-8 दिन पहले से जो डिसीजन आया है हाई कोर्ट का, वो ये है कि अब मतलब 7-8 दिन पहले से कोई भी रेगुलाइज्ड कॉलोनी जो नहीं है, जिसने बिल्डर ने फ़ीस नहीं भरी है, जिस बिल्डर ने अपनी कॉलोनी को पास नहीं कराया है फ़ीस भरकर और पूरे नॉर्म्स के साथ, उस कॉलोनी के अंदर किसी भी प्लॉट की रजिस्ट्री नहीं होगी। और अगर आपका जो प्लॉट है वो किसी ऐसे एरिया में आता है जहाँ कोई बिल्डर नहीं था, लेकिन सड़कें थी, पुराना शहर था, लेकिन अगर आपका प्लॉट रेगुलाइज नहीं है, यानी कि प्लॉट का नक्शा पास नहीं है, तो भी आपकी रजिस्ट्री नहीं होगी। तो इसका प्रभाव क्या पड़ा कि इस तहसील में अगर दिन में 1000 रजिस्ट्रियाँ होती थी तो आज 300 हो गई हैं। और 700 रजिस्ट्रियाँ जो हैं, जिन लोगों ने अपॉइंटमेंट ले रखी थी, पैसे खर्च कर रखे थे, स्टैम्प पेपर ले रखे थे, वो आज अपने आप को ठगा महसूस करते हैं, क्योंकि उनकी अब रजिस्ट्री नहीं हो रही है, क्योंकि ये हाई कोर्ट का वर्डिक्ट आ चुका है एक पब्लिक लिटिगेशन के अगेंस्ट। तो हमने गवर्नमेंट ऑफिशियल से भी कल परसों से बहुत सारी बातें करी। तो इसमें एक पॉजिटिव बात जो गवर्नमेंट की तरफ से आ रही है कि हम जल्दी ही इसमें अमेंडमेंट करने जा रहे हैं, जो कानून पंजाब सरकार ने बनाया है उसमें अमेंडमेंट करने जा रहे हैं। और उसके बाद 2013 वाला जो स्टेटस था, जैसे 2013 में पॉलिसीज़ के बनने से पहले रजिस्ट्रियाँ होती थी कि तहसीलदार ने सिर्फ ये देखना है कि जिसको बेचा जा रहा है प्रॉपर्टी को, क्या वो लीगली सही है, क्या वो जो फ़र्द में रकबा उसके पास है बेचने वाले के पास, और बेचने वाला गुड मेंटल हेल्थ में है, वो पागल तो नहीं है, मेंटली जो डिस्कार्डेड किस बोलते हैं वो तो नहीं है,
वो 2 चीज़ें तहसीलदार साहब ने देखनी होगी और रजिस्ट्री हो जाएगी। तो इसको करने में अभी टाइम लगेगा क्योंकि ये गवर्नमेंट के एंड पे होना है। इसमें गवर्नमेंट की जो कैबिनेट है उसका भी रोल रहेगा, ये कानून बनेगा और फिर ये हाई कोर्ट में ये दायर होगी जवाब, और उसके बाद फिर ये हाई कोर्ट के ऑर्डर से ही ये रजिस्ट्रियाँ खुलेंगी। तो अगर आप अभी कोई प्लॉट ऐसा ले रहे हैं तो ये चीज़ इंश्योर कर लें कि उसका नक्शा पास हो चुका है, या वो कॉलोनी जिसमें आप प्लॉट ले रहे हैं उसकी पूरी फ़ीस भरकर उसको रेगुलाइज़ किया जा चुका है। तो उसके जो चीज़ें होती हैं, डॉक्यूमेंट होती हैं जो आप देख सकते हैं, तो हम आपको वो दिखाने जा रहे हैं। जब भी आप कहीं कोई प्लॉट लें तो आप एक बड़ा मैप जो उस कॉलोनी का होता है इस तरीके का, उसको चेक करें कि क्या वो जो मैप है उसके ऊपर म्यूनसिपल कमेटी के और सभी अफसर के साइन हो चुके हैं, वो पूरे का पूरा लेआउट पास हो चुका है, उसमें पूरी डायमेंशन दे हुई हैं, एड्रेस दिया हुआ है। अगर ये सारी स्टैंपिंग लगी हुई हैं तो ही आप उस कॉलोनी में प्लॉट लें, तो ही आपकी रजिस्ट्री होगी। अगर आपने ऐसे मैप अप्रूव्ड वाली कॉलोनी में प्लॉट नहीं लिया है तो आपका जो नक्शा है वो पास नहीं होगा और आपकी रजिस्ट्री भी नहीं होगी। इसके साथ साथ एक और लेटर होती है जो सर्टिफिकेट होता है किसी कॉलोनी को रेगुलाइज़ कराने का, उसके अंदर खसरा नंबर्स होते हैं। तो इसके लास्ट पेज के ऊपर वो खसरा नंबर होते हैं जो पास किए गए हैं। कई बार ऐसा होता है कि बिल्डर के पास टोटल जो लैंड होती है वो 10 एकड़ होती है, लेकिन उसने पास 2 एकड़ कराई होती है, तो इसके अंदर जो नंबर होंगे वो 2 एकड़ के ही होंगे। तो अगर आपको वो दूसरे एरिए में ज़मीन सेल कर रहा है जिसके नंबर इसमें नहीं है तो भी आपकी रजिस्ट्री नहीं होगी। तो ये 2 चीज़ों का ध्यान जो भी प्रॉपर्टी बायर है वो ज़रूर रखे। हमारा ये वीडियो बनाने का मोटिव यही है कि लोगों तक सही अप टू डेट इन्फॉर्मेशन मिल सके और लोग हरासमेंट से बच सकें, क्योंकि अपने खून पसीने की कमाई में से कुछ पैसा जोड़ने के बाद ही कोई एक प्रॉपर्टी परचेज़ करता है और अपनी सारी ज़िंदगी में शायद एक बार ही बनाता है। तो वो एक बार वाला डिसीजन कहीं उसका गलत ना हो जाए, कहीं वो फंस ना जाए। और जैसे कि अभी 1000 जो रजिस्ट्रियाँ यहाँ होती थी उसमें 300 हो रही हैं, तो 700 बंदे उस कैटेगरी में आते हैं जिन्होंने पैसा भी दे रखा है, स्टैम्प पेपर भी बाय कर रखे हैं, अपॉइंटमेंट भी ले रखी है, लेकिन रजिस्ट्री नहीं हो रही। उसका कारण यही कि उनका प्लॉट ऐसी कॉलोनी में है, ऐसी सोसाइटी में है जो अभी पास नहीं हुई है, जिसकी फ़ीस बिल्डर ने भरी नहीं हुई है। तो हमें उसके बारे में पता है कि कौन से ऐसे बिल्डर हैं जिन्होंने फ़ीस नहीं भरी हुई है, कौन से ऐसे एरिया हैं जिन्होंने ऐसा जहाँ पे ये प्लॉट्स हैं। तो ऑन कैमरा हम वो नहीं कह सकते हैं। अगर आपको उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए, स्क्रीन के नीचे नंबर है, आप हमें कॉल कर सकते हैं, पर्सनल मीटिंग में हम आपको बता भी सकते हैं। तो आज का मोटो हमारा यही था कि आपको अप टू डेट इन्फॉर्मेशन दे सकें, ताकि जिस तरीके से आप प्रॉपर्टी अपडेट्स चैनल को देश विदेश में बैठ के ट्रस्ट कर रहे हैं और हमें कॉल करते हैं कि सर ये जो चीज़ है कि हम ले सकते हैं, उसके आपका जो भरोसा है उसको पूरा खरा उतरने के लिए हम ये वीडियो बनाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले बार एक नए कंसेप्ट के साथ। नमस्कार।